सुनो रवि। हाँ? जी प्रसाद। हाँ फूल लाइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते बहन जी, बोलिए। वो क्या है ना, मेरे बेटे शिवा के नाम से। पता है बहन, एक बार भगवान का नाम जपना छूट सकता है, लेकिन अपने बेटे के नाम से पूजा करवाना तुमसे नहीं छूटता। एक तरफ वो है जो भगवान को नहीं मानता, और एक तुम हो जो कितनी बड़ी भक्त हो। दोनों में कितना अंतर है बहन। मेरा बेटा देवी माँ से थोड़ा गुस्सा है, इसीलिए मैं ये पूजा करवाना चाहती हूँ। उसकी शादी हो जाएगी तो वो सुधर जाएगा ना। जया बहन, तुम्हारा बेटा बहुत जिद्दी है, वो अपने रास्ते पर ही चलता जाता है। सिंह राशि के लोगों के लिए पैरों में बेड़ियां बांधने वाली लड़की हम नहीं ढूंढ सकते बहन, वो तो माँ ही ढूंढेगी। नालायक कहीं के, मेरे सपनों पे पानी फेर कर चले आए तुम लोग। आज के दिन एक हाथी की बलि देकर पूजा करवा देता तो मुझे कितनी शक्ति प्राप्त हो जाती पता है। राजनीति की दुनिया में मेरे सारे दुश्मन खत्म हो जाते। अब मैं रक्ताक्ष को क्या जवाब दूंगा। वैसे ये रक्ताक्ष है कौन? रक्ताशा, बोल बोल, क्या समाचार है पिशाचिनी? जिस बलि को ढूंढ रहा है वो वही है। यहाँ कहाँ है? अपनी शादी होने के बाद मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। ओहो, बाद में? हमारे 2 बच्चे होंगे, उसमें एक लड़का होगा और एक लड़की। हमारी शादी होने में अभी 3 महीने बाकी हैं और अभी से बच्चों की प्लानिंग हो रही है। 3 महीने रुकना जरूरी है क्या? हाँ? कोई हमें देख लेगा। या है कौन? कोई नहीं, सिर्फ हम हैं। हाँ, बस। कौन है रे तू? ऐसे घूर क्या रहा है? हाँ, सीधी तरह चला जा, ये लड़की मुझे चाहिए। हाँ? मेरी मंगेतर पर नजर डालता है? कोई बचाओ! नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो उसे। हम रक्ताक्षा अलग।
शक्ति शक्ति ओम शक्ति माते। राम के बिना हनुमान वर्कआउट नहीं होगा, घोर तपस्या किए बगैर वरदान नहीं मिलेगा। उसी तरह इस भगवान के हाथों से फोटो खिंचवाए बगैर भूत प्रेत नहीं जाएगा। मेरी माँ ओम शक्ति, मेरे लिए अच्छे अच्छे कस्टमर्स भेजो माँ। नहीं समझी क्या? जिन्हें भूत प्रेत पकड़े होते हैं ना, उन्हें मेरे पास जल्दी से भेजो माँ। नहीं, कोई बचाओ। ओम शक्ति मेरी प्रार्थना जल्दी सुन ली। लेडी भूत रुक जाओ। 1 मिनट रुकिए। क्यों, क्या है? बिफोर डेविल आफ्टर डेविल, भूत आने पर भूत जाने पर। इसका मतलब क्या है? अरे ये नई परंपरा है भाई। किसी भी काम के लिए जाते हो तो गणपति के आगे हाथ जोड़ते हो ना, उसी तरह यहाँ आने पर मेरी बोनी कराना जरूरी है। जब आप जन्मदिन पर फोटो खिंचवाते हो, शादी में भी फोटो खिंचवाते हो, तो भूत के आने पर फोटो क्यों नहीं अरे भाई? इसकी फोटो खिंचवा के क्या करूँगा? अरे अभी फोटो खिंचवा लिया तो आपको यादगार रहेगा। इसे भूत ने पकड़ा है, आपको पता है, मुझे पता है, सारे लोगों को पता है, लेकिन भूत के जाने के बाद इसे तो पता चलना चाहिए ना। अरे नहीं चाहिए, हमें स्वामी जी के पास जाना है। शक्ति ओम शक्ति रुक जा। ये क्या है? भूत भगाना आपको खेल लगता है? लास्ट टाइम इसी तरह एक फैमिली ने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और वो लोग पहाड़ पर चढ़ने लगे। उस समय उस भूत का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि पूरी फैमिली को उसने धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। सबकी धज्जियां उड़ गई। भूत भगाने आए हुए लोग खुद भूत बन गए, समझ गए? सब लोग भूत बन गए? हाँ और क्या। अरे बाप रे, देखो ये भूत कितने गुस्से में आ गया। मेरी बात मानकर फोटो खिंचवा लो, पैकेज दे दूंगा, अच्छा पैकेज है। सुरक्षित जाओगे, सुरक्षित वापस आओगे, मेरी बात पर विश्वास करो। पैकेज में क्या है? 3 पैकेजेस हैं। तांबे का पैकेज 1000 रुपया, चांदी के पैकेज का 2000 और गोल्ड पैकेज 5000 रुपए। तीनों में क्या अंतर है? तांबा तांबा। आ गया। ये देखिए, इसका नाम गुलाब जामुन है। आपको सुरक्षित लेकर जाएगा, सुरक्षित वापस लेकर आएगा। लेकिन एक समस्या ये है कि अगर आपका काम हो गया तो आपके घर पर सेटल हो जाएगा। तत्काल पैकेज है, समझे? दूसरा चांदी पैकेज। चांदी। तुमने पुकारा, हम चले आए। हाँ, वैसे इसका नाम सोन पापड़ी है। ये भी आपको वहाँ तक लेकर जाएगा और सुरक्षित वापस लाएगा। लेकिन इसके पैकेज में सिर्फ 1 दिन की वैलिडिटी है, ये भी तत्काल ही है। कोई परमानेंट है तो बताओ। गोल्ड पैकेज 100% रिजल्ट। उन्हें फोन करके यहाँ बुलाना पड़ेगा। फोन का बिल बाद में दे देना, ठीक है? हेलो भगवान स्पीकिंग। हेलो भगवान स्पीकिंग। ओवर ओवर ओवर। ए शिवा। मामा। बेटा गोल्ड पैकेज है बेटा। फैंटास्टिक। वैसे तो कहाँ है बेटा? आपके बगल में हूँ मामा। तुम भी भूत की तरह प्रकट हो जाता है। 10,000 बाहर निकाल देना। देख लीजिए। ये एक्चुअली इविल डेड पार्ट 3 है। हाँ एकदम ट्रिपल रोल करवा। हाँ बिल्कुल। वैसे आपने बहुत से केसेस देखे होंगे, ये कुछ स्पेशल है। अगर जल्द उपाय न किया गया तो ये पूरी फैमिली को कच्चा खा जाएगी। तो फोटो खींच लो। हाँ बिल्कुल खींचिए। स्माइल प्लीज। अपनी जबान जरा मुंह से बाहर निकालिए, सांप की तरह। लक्ष्मण भाई, अगर आपको पहले ही पता होता तो शायद आप किसी और लड़की से शादी करते, ऐसी आफत को गले में बांधने के बजाय। अरे पीछे हटिए, पीछे हटिए। अरे बाप रे, अरे क्या कर रही हो? देखिए हम पर ही आक्रमण हो रहा है। जान जोखिम में डालते हैं हम। बहुत ही मुश्किल काम को अंजाम देते हैं हम। ऐसे फ्री में पैसे नहीं लेते। भाई आपको जितने पैसे चाहिए ले लो, पर मेरी पत्नी को रोको। आप और एक्स्ट्रा पैसे देंगे? और दूंगा। और आप ये बात स्वामी जी को बताएंगे तो नहीं? नहीं बताऊंगा। अगर बताया तो तुम्हारे पीछे चुड़ैल और तुम्हारे पीछे भूतों का झुंड लगवा दूंगा। आ जाओ मेरे पीछे। शिवा जल्दी करो, बचाओ इससे। छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, तुम्हारा खून पी जाऊंगी।
छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ूंगी। काला जादू किया है, आत्माशार नाम का प्रयोग। अब क्या करें स्वामी जी? चिंता न करें, प्रयोग नाम का परिणाम प्रथम चरण में ही है, उसे रोका जा सकता है। रोक सकता है? रोकेगा मुझे? इसकी जान ले लूंगी मैं। ऐसा भी होता मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ आओ। इसे पकड़ो। स्वामी जी। पकड़ो, वहां देखो। एक ही शरीर में दो आत्माओं के लिए जगह नहीं है। इनका शरीर छोड़कर इसमें आ जा। नहीं आऊंगी, नहीं आऊंगी, छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे। शिवा बेटे, यहाँ मेरी पत्नी ऐसे पड़ी हुई है, स्वामी जी चले गए। मैं ये पैसे ले रहा हूँ, स्वामी जी को बताया तो नहीं ना? नहीं, तो ठीक है, आधे घंटे में इसे होश आ जाएगा। इसे नीचे ले जाकर नहला देना और फिर हम इसे पेड़ पर ले जाकर टांग देंगे। सब ठीक हो जाएगा। कोई ऊपर नहीं आएगा, रुक जाओ। वाह, पूजा बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। पूजा नहीं, विधि, तांत्रिक विधि। बाबा की आत्मा जब तक नहीं मिलती शांत नहीं बैठूंगा। आपके बाबा जिंदा थे तो हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत थे वो। मेरे पापा मरे नहीं हैं, केवल उनके शरीर से आत्मा अलग हुई है। मेरे बाबा की बंदी बनाई गई आत्मा का जब मुझे पता चलेगा तब मैं पूरे देवलोक को हिलाकर रख दूंगा। रक्ताक्षा रख। आपकी शक्ति का मुझे अंदाजा है, तभी तो हाथी की बलि चढ़वाकर आपके हाथों पूजा करवाना चाहता था, लेकिन नसीब ही खराब था, नहीं हो पाया। ब्रह्मा जीवन देता है, मैं मृत्यु देता हूँ और यमदेव बाद में आते हैं। हाथी की बलि नहीं चढ़ी तो क्या हुआ? मनुष्य की बलि चढ़ाते रहेंगे। ले जाए सब। चल चल चल। एक बड़ी समस्या लेकर मैं आपके पास आया हूं। देखिए, ये राजनीति में मेरा दुश्मन है। अगले इलेक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा ही काउंट होगा, इसीलिए इनका अकाउंट ही बंद होना चाहिए। मैं तुम्हें एक पुतला बना कर दूंगा। अमावस की रात को जहां कोई आता जाता नहीं है, ऐसी जगह वो पुतला रखकर मैं जैसा कहता हूं वैसा करना। अगले दिन इसका मृत्यु समाचार तुम ही आकर मुझे बताओगे। जय बजरंगबली। मामा, भगवान ही ऐसे शांत रहेगा तो लोगों का क्या होगा? अरे यार, इस दुनिया में रखा है क्या है?
कुछ भी नहीं है, ढूंढने पर भी कोई कस्टमर नहीं मिल रहा। ये भूतों का बिजनेस भी बकवास हो गया। अरे मामा, सिर्फ आंखों से देखने से हमेशा भूत नजर नहीं आता। कभी कभी लेंस के जरिए भी भूत नजर आना जरूरी है। ढूंढ ले बेटा, जब कोई कस्टमर मिल जाए तो मुझे भी दे देना। मामा, एक ब्यूटीफुल भूतिन आई है। कहाँ है? मुझे भी दिखा लकी डेविल। क्या शिवा, उसमें तो भूत के लक्षण ही नहीं है। लेकिन मेरे अंदर तो लक्षण आ रहे हैं मामा। बिजनेस बिजनेस, हमारे लिए लड़की का महत्व नहीं है, डेविल का महत्व है। लकी डेविल। मैडम 52 रुपए हो गए, 20 रुपए और एक्स्ट्रा दे दीजिए। क्या? किस लिए? मीटर से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगी। आधी रात से ही पेट्रोल का भाव बढ़ गया है। पेट्रोल का भाव बढ़ गया तो मैं क्या करूं? हमारे देश के लोग कभी नहीं बदलेंगे यार। हमें आजादी मिली थी आधी रात को ना, इसीलिए आधी रात को ही पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं। मतलब सुबह होते ही सब कुछ सेट हो जाता है, पर अपने लोगों पर कभी असर ही नहीं होता। अपने लोगों पर असर नहीं होगा भाई। ऐसा नहीं चलेगा मैडम, अब जरा आप इन्हें समझाइए ना। क्यों बे? मेरी दीदी को परेशान क्यों कर रहा है? क्या करेगा? हाँ, वही सोच रहा हूँ, तब तक तू वटले। हाँ, ये कौन है अजूबा आदमी? इसका सिक्योरिटी गार्ड। तू सिक्योरिटी है इसका? अच्छा है बेटा, स्नेक के ऊपर ईगल शैडो की तरह। मामा, यहाँ शैतान भी है और हसीना भी है। शैतान को भगाना जरूरी है और हसीना को गले लगाना जरूरी है। भाई, तुम्हारी प्रॉब्लम पब्लिक को समझ में नहीं आएगी और पब्लिक की प्रॉब्लम गवर्नमेंट को समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ हर प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है। तुझे अकल नहीं है? यहाँ पर लोगों के भूत उतारे जाते हैं। मतलब ये अपना भूत उतारने आई है? अबे तुझे देखकर पता नहीं चला? बाप रे, भागो। भाग यहाँ से। निकल। जाओ। एक स्माइल दीजिए ना प्लीज। मैडम कीजिए ना। अरे हंसने को बोल रहा हूँ, चिल्लाने के लिए नहीं। क्या हो रहा है इधर? बेटी तू जरा। अरे भूत भगा रहा हूँ यार। भूतों की फोटो निकाल निकाल कर तुम्हें कोई भी आदमी भूत नजर आता है? ये हमारी लड़की है। क्या? हमारी लड़की है। हमारा बजाज रिवर्स आजा। आपकी बेटी है क्या? ये मेरी भांजी है। बहुत अच्छा लगा। पूजा के लिए यहाँ आई है। बहुत अच्छा लगा। 1 महीना यहीं रहेगी। बहुत बहुत अच्छा लगा। अगर तुम लोगों की वजह से इसे कोई तकलीफ हुई तो इसका मतलब इस भयंकर शिव शंकर की तीसरी आंख खुल जाएगी। सभी कला प्रेमी जन, ओम शक्ति मैदान में होने वाले नाटकोत्सव में इस शनिवार को नाटक होगा श्री कृष्ण की महिमा, जिसमें श्री कृष्ण का अभिनय करेंगे हमारे प्रसिद्ध अभिनेता श्री भयंकर शिव शंकर। अरे मामा जी, ये तो आप है ना? हाँ, मैं ही हूँ। आप कृष्ण के गेटअप में बहुत अच्छे लगते हैं। 70 गाँव में कृष्ण का अभिनय करने की कैपेसिटी मेरे अलावा किसी में नहीं है। ना अब तक कोई पैदा हुआ और ना कभी पैदा होगा। मुझे नाटक देखने का बहुत शौक है मामा जी। तो चलो ना मेरे साथ, देख लेना तेरे मामा की कलाकारी। आज आराम करना, कल स्वामी जी से मिलेंगे। चलो। 70 कहा, मुझे लगा 200-300 कहेगा। कब्र में पैर है फिर भी हीरो बनने की बात करता है। शिवा, टाइम देखकर उस पर हावी हो जा। मामा, कल वो लड़की यहाँ वापस आ रही है। तुम यहाँ पर इनका ख्याल रखना। हाँ। मैं वहाँ पर उसका ख्याल रखूंगा। स्वामी जी प्रणाम। पैर छुओ बेटी। जीती रहो। ये मेरी भांजी है, इसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। पूजा के लिए यहाँ आई है। आपके अनुसार सब हो तो अच्छा होगा। इन शक्तियों की दवा से सब कुशल मंगल होगा। जया बहन, इनके हाथों से नियम अनुसार ही कार्य करवाओ। जी, यहाँ आओ बेटी। तुम्हारा नाम क्या है? दिव्या। नजर न लगे, इस जमाने में भी तुम देवता धर्म, पूजा पाठ, व्रत में विश्वास रखती हो। देख लेना बेटी, देवी माँ तुम्हें अच्छा दूल्हा ढूंढ देंगी। आओ बेटी, आओ आओ। मेरे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे आंगने में तुम्हारा
हेलो ब्रदर, हाउ आर यू? कौन है? वॉचमैन! चिल्ला क्या रहा है रे? क्या हो गया? क्या है मामा? किसी ने काला जादू किया किसी को मारने के लिए? ए मामा, ये सब तूने किया है क्या? हाँ? अरे जीवा, तुझे क्या पड़ी है? अरे ये देख, ये क्या कर रहा है? हमें क्या करना है? चल यहाँ से यार। क्या हो गया जीवा? मेरी बात सुन। चल छोड़ दे। दरवाजा खोलो, माधव, दरवाजा खोलो। ये चल ना मामा, ये क्या हो गया? सर, क्या हुआ? अरे चल ना यार, क्या लपड़ा? छोड़ूंगा नहीं इसे। पुतले को किसी ने तोड़ दिया। क्या मतलब है इसका? मैंने कहा था कि किसी ऐसी जगह रखना जहाँ कोई नहीं आता जाता। वामाचार एक बहुत ही हानिकारक विद्या है। प्रयोग करने वाले को कुछ नहीं हुआ तो वो करवाने वाले के लिए घातक साबित होती है। जानता हूँ। मेरे आदमी डर गए, इसलिए इतनी बड़ी भूल हो गई। कोई अनर्थ होने से अब आप ही रोक सकते हैं। अब आगे क्या करना है आप ही बताइए। मारू प्रयोग करूंगा, बहुत बड़ा प्रयोग करूंगा। दिव्या, 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 दिव्या। मेरा नाम लेकर शोर क्यों मचा रहे हो? कल नाटक में मुझे देखकर तुम्हें जलन क्यों हो रही थी? मुझे उस जलन की वजह जाननी है दिव्या। बकवास बंद करो। भला मैं क्यों तुमसे जलने लगी? कल के नाटक में मैं तुमसे ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, इस जलन के मारे ही तुम नाटक आधा छोड़कर चली गई। क्यों? यही बात है ना? तुम खुद को एक हूरपरी से कम नहीं समझती, लेकिन मैं कल एक हीरोइन लग रहा था। कल के नाटक में मैंने डिफरेंट कॉस्ट्यूम में जो डांस किया था उसे देखकर तुम्हारी तो जान ही निकल गई होगी। अब ये बताओ मेरा परफॉर्मेंस कैसा था? बिल्कुल नामर्द लग रहे थे तुम। औरत का रूप लेकर थोड़ी सी कमर मटकाकर कोई एक्टर बनता है क्या? एक्टर की पहचान तो कैरेक्टर से होती है। सौबला राजा शकुनी हो, गुरु वंश के तिलक दुर्योधन हो, दान शूर वीर कर्ण हो, ऐसे कोई कैरेक्टर्स प्ले करके दिखाओ तो मानू। तुम तो सिर्फ विलन और एंटी हीरो के बारे में ही बात कर रही हो। अगर ऐसे कैरेक्टर प्ले करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? पहले करो फिर सोचूंगी। रुको एक मिनट रुको। तुम ये अपने साथ ले जा रही हो ताकि इसे तकिए के नीचे रखकर मेरी याद में सो सको, है ना? इसे हाँ? लव के चक्कर में हुआ घन चक्कर। चाची जी, यहाँ इतनी गुड़ियाँ क्यों टांगी हैं? बच्चों के लिए मन्नतें मांगी है क्या? बेटी उस पेड़ की तरफ मत देखो। क्यों?
इन गुड़ियों में बुरी आत्माएं हैं। हमारे स्वामी जी भूत उतारने के बाद उन बुरी आत्माओं को इन गुड़ियों में कैद कर देते हैं। अच्छा, उधर देखना भी मत बेटी। इसके आगे कोई नहीं आएगा। चाची जी क्या? देखिए आपका बेटा कील ठोक रहा है। अरे यहाँ जितनी गुड़िया है इसने ही तो लगाई है। यहाँ आकर कोई गुड़िया लगाए किसी में हिम्मत नहीं है। बेटी चाहे तू माने या ना माने, मेरे बेटे का जिगर एकदम फौलाद का है। ए, तू एक जवान लड़की है, ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए। हाँ, 3-4 बार यहाँ थूक और चल यहाँ से। ज्वालजीव कराळ क्षत्रे, ज्वालजीव कराळ क्षत्रे, क्षत्रे, ज्वालजीव कराळ क्षत्रे। शाबाश, मान गए आपको। मेरे राजनीतिक दुश्मन थर थर कांप रहे हैं। वैसे तो उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन उसकी असली वजह क्या है ये कोई नहीं जानता। अब मुझे अपनी कुर्सी पाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई ना? क्या चाहिए मांग लो। लड़की। लड़की चाहिए? बलि के लिए बलि वेदी स्थापना का समय करीब आ रहा है, याद है ना? याद है। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, क्या हम आपके लिए इतना भी नहीं करेंगे? लेकिन आपने जिस जाति ग्रह गति गुणों वाली लड़की बताई है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि लड़की कौन है? पता चलेगा जब ऐसी लड़की मिलेगी, तब पिशाचिनी मुझे स्वयं बताएगी। ओम शक्ति परम शक्ति, ओम शक्ति परम शक्ति, ओम शक्ति परम शक्ति, ओम शक्ति परम शक्ति। अरे अरे, ये सब क्या हो गया? ये चील भी मर जाए। ये सारे काम बिगाड़ दिया। बेटी तू एक काम कर, घर जाकर नहा धो ले और दूसरा नैवेद्य लेते आना। अच्छा तू जा जा, सावधानी से जा। ओम शक्ति, ओम शक्ति। स्वामी जी, उस चील की वजह से नैवेद्य गिर गया। पता नहीं क्या अपशकुन है। अपशकुन नहीं है, महादोष है। लेकिन इसे सावधान रहने के लिए कहा। हाँ, मैं इस भवन का श्रृंगार और ये वैभव सुर संपत्ति की सीमा से परे नैनों को ताप रहा हूँ। ये महादेव का महल है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मोतियों से, रत्नों से, वज्रों से अलंकृत किया गया ये एक शयन गृह है। हा, दृष्टि उठते ही विशिष्ट सृष्टि भी स्तंभित हो जाएं, इस प्रकार से ये आकर्षित कर रहा है महादेव का ये राजमहल। सही है। आखिर किस शिल्पी के हाथों की कलाकारी होगी ये? चंदन में डूबा हुआ ये अंग, प्यारा उज्जवल मुखड़ा, तारों की तरह टिमटिमाते ये नयन। आहा, इन सबको निहार कर मन कर रहा है कि मैं सब कुछ छोड़कर जोगी बन जाऊं। चलो यहाँ से। नहीं, तुम जाओ। हाँ? अरे ये क्या, वो तो भाग गई, मैं भी भाग रहा हूँ। समझते क्या अपने आप को? बहुत ज्यादा होशियारी करके देखो।
दिव्या। शांति शांति, तुम्हें क्या लगा भूत है? हैं? जरा रुकिए देवी, आपने मेरे चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं क्यों बताऊं? ये कैरेक्टर मैंने तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए ही तो चुना था। मुझे इम्प्रेस करने की क्या जरूरत है? पूरे गांव वाले को इम्प्रेस करो। मैं ये सब गांव वालों के लिए नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे प्यार के लिए कर रहा हूँ। प्यार? मेरी जबान ठीक नहीं है, मेरे दिल में जो आता है उसे मेरी जबान उगल देती है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तभी तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। ए, तुम्हें मुझसे प्यार मेरा मन देखकर हुआ है या मेरा तन देखकर हुआ है? तुम इतना गिर सकते हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फंसाने के लिए या तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ? स्टेज पर मैंने जितनी भी बात कही हो मेरी नहीं है, वो उस कैरेक्टर की है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। डायलॉग बोलते वक्त तुम पर नजर चली गई थी। दरअसल नीचता मेरी बातों में नहीं, तुम्हारे मन में है, मन में। इंटरनेट पे जाल बिछाना, ऑनलाइन पर प्यार करता हूँ कह के लाइन मारना, चैटिंग के नाम पर चीटिंग करके जिंदगी बर्बाद करना, ये मुझे अभी भी नहीं आता। ये शिवा पक्का लोकल है। प्यार करना आता है पर इजहार करना नहीं आता। मैं सच कह रहा हूं, मैंने तुम्हारा मन देख के पसंद किया था तुम्हें, तुम्हारी खूबसूरती देख के नहीं। बाप के पैसों पे उड़ के लड़की को झूठ बोल के उसके साथ कबड्डी खेलने का शौक नहीं है मुझे। जिसे चाहा उसे ही अपना जीवन साथी मानकर उस पर जान लुटा देते हैं हम। ऐसे लोग हैं हम, ऐसा दिल है अपना। स्टेज पर जो नाटक में डायलॉग मारना था वो तो मार दिया। मैं बेवकूफ हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। आने दो फिर से सामने, ऐसा सबक सिखाऊंगी। दिव्या, यहाँ कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझता है ना तू? इन गुड़ियों को देखकर ये गांव वाले डर सकते हैं, मैं नहीं डरूंगी। मुझ में कितनी हिम्मत है, आज मैं तुझे दिखा के ही रहूंगी। मम्मा, ओम शक्ति, मुझे शक्ति दो। तुम्हारे डराने से मैं डरने वाली नहीं हूं। देख लो। बेटे रक्ताक्ष, मुझे इस बंधन से मुक्त कर। आ बाबा, 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 मुझे पता था बाबा कि आप यहीं कहीं पर हो। बाबा, अब इस माँ ने मुझ पर दया दिखाई, आखिर माँ जाग गई। इतने दिन आपके लिए मैं कहां कहां नहीं भटका, अब जाकर आपका समाचार मिला है। अब जाकर आपका समाचार मिला है। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आपको मुक्त करवा कर रहूंगा। मुझे रोकने की शक्ति किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। हम रक्ताक्षा अलग। आओ आओ, 25 वर्षों से तूने मुझे वेदी बनाकर रखा है, अब मेरे मुक्त होने का समय आ गया है।
मेरा बेटा आकर मुझे मुक्त करेगा। हाँ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ से मुक्त होते ही मैं अपनी बलिवेदी की इच्छा पूरी करूंगा और पूरे भूलोक को नष्ट कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। ओम शक्ति को परास्त करने की शक्ति किसी में नहीं है। इस दिग्बंधन से मुक्त होना तेरा भ्रम है। क्या समाचार है पिशाचिनी? तेरी बलि इसी जगह पर है, ढूंढ। पक्का डेविल स्मशान से उठकर आया हुआ लगता है। वो तो ठीक है, अब बिजनेस की बात करते हैं। 500 रुपया। हाँ, ईस्टमैन कलर दूंगा और अच्छे शेड्स के साथ 4 फोटो फ्री भी दूंगा। इस भगवान से फोटो खिंचवाएंगे ना तो आपके अंदर का भूत दुम दबाकर भाग जाएगा। सोन पापड़ी, जल्दी नींबू हार लेकर आ, जल्दी कहना। बात है, ये लीजिए, ये तो ओरिजिनल भूत लग रहा है। रेडी सर, रेडी सर। मैं अपना भूत भगाने नहीं आया हूँ, सभी भूतों को आजाद कराने के लिए आया हूँ। अगर फोटो खींचनी है तो उस लड़की की खींच। अरे चलती फिरती लाश हमारे शिवा की गर्लफ्रेंड पर नजर डालता है। ही क्या करता है रे? अगर उसे पता चल गया तो वो दुनिया से उठा देगा, आफ्टर डेथ हो जाएगा। चल भाग यहाँ से। अबे भूत कहेगा, भाग यहाँ से। शिवा की गर्लफ्रेंड पर नजर डालता है, साला समझता क्या? मामा, मामा, शिवा, शिवा, शिवा।
छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम जाओ, जाओ जाओ। शिवा, बेटा बेटा तू ठीक तो है? क्या कर रहा है तू? सुन शिवा, अरे शिवा, अरे दिव्या, ये खून कैसे, हाथ कैसे कट गया तुम्हारा? अरे तू आदमी है या शैतान? देख कितना खून बह गया इसका, पागल है क्या? झलक 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 जया भाई, तू अब तक जिंदा है। बेटे चल यहाँ से, चल। नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरा कार्य भंग किया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। जयाबाई जिंदा है जानकर विश्वास नहीं हो रहा है। उसे अभी लाने का बंदोबस्त करता हूँ मैं। ये इतना आसान नहीं है मालिक। उस दिन हाथी को बचाने वाला, मंत्री का पुतला तोड़ने वाला और इन्हें भी मारने वाला वही है। आज तो किसी लड़की का मैटर था, माँ का मैटर होगा तो जिंदा छोड़ेगा क्या? वो देवी के मंडल में था इसलिए बच गया। उसे मेरे मंडल में बिठाकर तड़पा तड़पा कर नहीं मारा तो मेरा नाम ही रक्ताक्षा नहीं। उस जयाबाई की और उस लड़की की दोनों की बलि मैं हर कीमत पर लेकर रहूंगा। अहम रक्ताक्षा अलग। आओ जया बहन। हे भगवान, स्वामी जी, मंदिर में जब से वो लड़ाई हुई है मेरे मन में अजीब सा डर बैठ गया है। उस लड़के ने मुझे जया बाई पुकारा। कौन है वो लड़का? पता नहीं और क्या क्या होगा। इस घटना का तुम्हारे पूर्व जीवन से कुछ संबंध है। दैवी शक्तियां जब शांत रहती है तभी दुष्ट शक्तियां अपना कार्य आरंभ करती हैं। स्वामी जी, मेरा बेटा शिवा इन चीजों से अनजान है, वो कुछ भी नहीं जानता। मेरे शिवा को कुछ नहीं होना चाहिए स्वामी जी। मेरे दिग्बंधन की शक्ति को परास्त करने योग्य बलिष्ठ है वो वामाचारी जन्म। इससे क्या परिणाम होंगे बता नहीं सकते। इन सब के अंत का एक ही उपाय है, नव शक्तियों को फिर से अवतार लेकर आना पड़ेगा। माते, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तुम्हें कीर्ति मिले बेटा। कैसे सुखी रहूं माते, जन्म देते ही मुझे आपने गंगा नदी में बहा दिया। मैंने आपके साथ क्या अन्याय किया था माते? माते, जंगल में जानवर भी अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, लेकिन आप मनुष्य होकर भी अपने बच्चे को प्रेम नहीं कर पाई, उसका पालन पोषण नहीं कर पाई। मैंने आपके साथ क्या अन्याय किया था माते? क्यों निर्दयी हो गई माते? आप क्यों निर्दयी हुई माते? अब सब ठीक हो जाएगा। मैंने भूत को यहाँ पर बांध दिया, ठीक है? अभी जाइए आप लोग, जाइए सब लोग, आराम से जाइए, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। बीवी का ख्याल रखना और कहीं उसे अकेला मत छोड़ देना, ठीक है? कैसे लोग हैं लोग, हैं? ये क्या देखकर भी अनदेखा कर देते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्यों, मुझे और कोई काम नहीं है क्या?
लड़कियां आती रहेंगी और मैं उन्हें देखता रहूंगा, है? जैसे मेरी नजरें सिर्फ लड़कियों को ही ढूंढती हैं। ऐसी बातें मत करो ना, मेरा मन बहुत दुखता है। क्यों? क्या मुझे दुख नहीं होता क्या? प्लीज मुझे माफ कर दो ना, अनजाने में मुझसे गलती हो गई। उस दिन की सारी बातें सच है, ये अब पता चला। हाँ ठीक है, माफ किया। 1 हफ्ते में पूजा खत्म हो जाएगी। हाँ तो? उसके बाद मैं अपने घर चली जाऊंगी। हाँ तो जाओ ना और खुश रहो। ठीक है, चली जाती हूँ। कुछ और भी कहना है क्या? कुछ नहीं, चलती हूँ। हाँ जाओ। तुम्हें कुछ और भी कहना है क्या? चुप रहने से कोई बात नहीं बनती, बताओ। मेरे पास आओ, आओ ना। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति। तुझे यही आइडिया मिला था क्या भांजे? अरे इससे वो ज्यादा इंप्रेस होगी। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति। निशाना सही लगा है, शिकार भी आ रहा है। तू आगे बढ़ जा। ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति। क्या सुंदर नजारा है भाई, क्या नजारा है। दीदी, ये तो बॉडीगार्ड सलमान खान आ गया। सलमान खान, कबाब में हड्डी मत मार। इधर आ, इधर आ। माँ का आशीर्वाद है, यात्रा अवश्य शुभ होगी। जया बहन, आप भी हमारे साथ चलिए ना। अरे नहीं पुष्पा बहन, आप होकर आइए। अपनी दिव्या की पूजा भी बाकी है ना, अगले हफ्ते पूजा करके हम लोग आ जाएंगे। आप ठीक संभल है, कर जाइए। चलते हैं। ओम शक्ति महाशक्ति। जय शक्ति। ओम हाँ जी, हाँ जी, सब निकल रहे हैं। नमस्ते अरे भूलना नहीं, नारियल ऊपर शिवा, रखें। यार अब हम लोग सुधरने की राह पर चलने वाले हैं। मरने के पहले और मरने के बाद का फोटो खींचना बंद करते हैं। ओम शक्ति का नाम लेते हैं और माता जी के नाम से कोई नया काम शुरू करते हैं यार। तुम भी चलो शिवा, माँ ओम शक्ति का दर्शन करके आते हैं। चलो। हाँ, चलो 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 जल्दी करो, आ जाओ। आगे बढ़ जाओ सब लोग। आइए आइए बहन जी, चलो चलो ऊपर जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। चलो। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं माँ के साथ आऊंगा। माँ का जल्दी आगे आगे। अरे सुनो, भूलना मत। हाँ? माँ के साथ या उसके साथ? अरे ये बिफोर लव आफ्टर लव सब चेंज हो गया। ओम शक्ति यहीं रुक रहा है, नहीं आ रहा है। ओम शक्ति ओम शक्ति। चलो भाइयों, चलो चलो बहन जी, चलो सब लोग चलो चलो, चलो। ओम जल्दी शक्ति। चलो। दिव्या, मेरे बेटे के नाम से पूजा जरूर करवा देना। रो मत बेटा, रो मत। तुझे मुझसे भी बड़ा बड़ा तांत्रिक बनना होगा बेटा। मुझे छोड़ के मत जाइए बाबा। बलिवेदी को तुम स्थापित करोगे, तब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार मत करना बेटा। बाबा मुझे छोड़ के मत जाइए बाबा। रक्ताक्ष, तुम्हारे बाबा की आत्मा कहाँ है ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम तांत्रिक लोग जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो घड़ी करीब आ रही है। 25 वर्षों के बाद अघोर अमावस्या आ रही है। रक्ताक्ष, अपने बाबा की बलि की इच्छा तुम्हें पूरी करनी होगी। पूरी करूंगा गुरुदेव। पहले उस जयाबाई की अपूर्ण बलि को पूर्ण करूंगा।
बलि वेदी स्थापित होने के बाद बाबा की इच्छा अनुसार उनके शरीर का अंतिम संस्कार होगा, तभी मेरे बाबा की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रक्ताक्ष, अगर जयाबाई जिंदा है तो उसका पति भी जिंदा होगा। अगर वो जिंदा होगा तो मेरे बाबा की आत्मा के मुक्त होते ही हमें उसका भी पता चल जाएगा। हे भगवान, ये क्या तमाशा लगा रखा है? इतनी रात को फोन करके जोर जोर से रोने लगी और मुझे लगा कोई बहुत बड़ी बात है। और जब मैं आकर तुमसे पूछता हूँ कि क्या बात है तो तुम कहती हो कि तुम्हारा भाई सिंघम कहीं खो गया है, वो यहीं जंगल में कहीं सो रहा होगा। हो सकता है वो रास्ता भूल गया हो। इस वक्त जंगल में ढूंढकर कोई फायदा नहीं है। नहीं, अभी ढूंढना है। मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं है। देखो, सुबह होते ही मैं उसे ढूंढूंगा और मिलते ही कुत्ते की तरह मार मार के तुम्हारे घर के आगे बांधूंगा उसे। लेकिन अब मेरी नींद खराब मत करो मेरी माँ, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोना है। अब चलो घर चलो, चलो आ जाओ, आ जाओ। अरे क्या कर रही हो? नहीं, थोड़ा और चलकर देखते हैं ना। नहीं, काली हड्डियों का ढांचा और नाम है सिंघम। मेरा भाई सिंघम क्यों रो रही हो तुम? अभी चाहिए। इसी वक्त चाहिए क्या? अभी ढूंढ के दूं क्या? हैं? क्या मुसीबत है यार। अरे भाई सिंघम, रुको मैं सिंघम को ढूंढ के लाता हूँ। ओके सिंघम, सिंघम, सिंघम। ये क्या? दिव्या का तो रोना ही बंद हो गया। कहीं सिंघम मिल तो नहीं गया? दिव्या, दिव्या, दिव्या मजाक मत करो। दिव्या, दिव्या, शिवा, मेरे अलावा और किसी की बात नहीं सुनेगी। अब ये मेरे वश में है। अहम रक्ताक्ष अलग। तुम्हारी मनमानी केवल मंदिर की सीमा तक चलेगी। ये मेरा मंडल है। जयाबाई, चाची जी, चाची जी, इतनी रात के तो यहाँ पे? अंदर आ। अरे हाँ? अरे अरे ये क्या हो गया? ये भगवान, ये तो अपशकुन है।
दिव्या, क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ बोल बोल, क्या हुआ? बोल ना, क्या हुआ बेटा? वो शिवा को क्या हुआ? शिवा को क्या हुआ? दिव्या, दिव्या बताना, बताना शिवा को क्या हुआ? दिव्या, शिवा को क्या हुआ? बताना। बेटा, मुझे मुक्त करो बेटा। ओम क्रीम ह्रीम कृत्य प्रयोग। फट। शिवा, ये सब कैसे हुआ स्वामी जी? उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। किसकी आत्मा? काटेरा, भयंकर तांत्रिक। दिव्या के छूने से उसकी आत्मा जाग गई। उसे मुक्त करने के लिए उसका बेटा आया। 25 वर्ष पुरानी तुम्हारी मां की दुखद कहानी का पन्ना फिर से खुल गया। जया बहन, आपके गर्भवती होने के समय ऐसे स्वप्न आपको आते रहे हैं और आपके पति भी बाहर गए हुए हैं। हाँ ज्योतिषी जी, नव देवियां स्वप्न में आई भी तो उनमें से जब भी काली स्वरूप को याद करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। जया बहन, सब अपनी भलाई के लिए ही भगवान की पूजा करते हैं। आप भी उस जगत माता की सेवा में ही लीन रहती हैं। आपका ये स्वप्न आना उस देवी के साक्षात्कार की पूर्व सूचना है, ऐसा मैं मानता हूं। आपको होने वाला शिशु कोई सामान्य शिशु नहीं है जया बहन, वो उस महाकाली के अंश से जन्म लेगा। अपने स्वप्न में आई उस माँ की मूर्ति के लिए एक अनुकूल मंदिर बनवाइए और माँ की सेवा की, यही उनकी इच्छा है। ठीक है ज्योतिषी जी, उनके आते ही मैं उनको सब कुछ बता दूंगी और माँ की सेवा में ही अपनी जिंदगी अर्पित कर दूंगी। अब शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ कीजिए, सब कुशल मंगल होगा।
अब आप जा सकती हैं। सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा नमस्ते। ज्योतिषी जी। इनके संसार में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। कुंडली स्पष्ट बता रही है। आपने उन्हें बताया क्यों नहीं? पंडित जी, इस बच्चे के जन्म होते ही इस घर में किसी न किसी की मृत्यु होगी, ये कुंडली में लिखा है। किंतु इस बारे में उन्हें बताने से उनके घर की सुख शांति चली जाएगी। मंदिर बनवाने की इच्छा उस देवी माँ की हुई है ना, आने वाले संकट को देवी माँ ही रोक सकती हैं। इस शक्ति मंदिर को देखकर लोग चकित रह जाएं। ऐसा काम करो। ठीक है जमींदार जी। क्या क्या चाहिए लिस्ट बनाइए। ठीक है। शहर जाकर सारा बंदोबस्त करके आऊंगा। हाँ, ठीक है। और जल्दी काम खत्म करना। हाँ। जया, जया, इसे लाओ, मुझे दो। क्या कर रही हो? इस हाल में तुम्हारा चलना मुश्किल है, ऐसे में इसको उठा के ला रही हो? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? आपको क्या लगता है कि देवी माँ मुझे फिसल कर गिरने देंगी? बिल्कुल नहीं। ये उनका ही प्रसाद है, वही इसकी रक्षा करेंगी। सुनिए जी, कुछ भी कहिए, अगर माँ का अपने हाथों से अभिषेक करके श्रृंगार ना करूं, पूजा ना करूं, मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करो। मुझे तो बस तुम्हारे चेहरे पर हंसी चाहिए। जल्दी से ये मंदिर बन जाए, बहुत से भक्त यात्री यहाँ पर आकर माँ का आशीर्वाद ले। ये जगह एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान बन जाए, यही मेरी इच्छा है। आप पूरी करेंगे ना? अवश्य पूरा करूंगा, तुम चिंता मत करो। चलो पूजा करो। ये मुझे दीजिए। तुम चलो। दीजिए ना। अरे जाओ ना, जाओ। जया, कौन है आप? ये सब क्या है? हम घोर पंथ के तांत्रिक हैं। हम अपनी बलिवेदी इसी जगह स्थापित करेंगे। बलि वेदी इस जगह पर? हाँ, लगता है आपकी मत मारी गई है। ये शक्ति वेदी है। आपने यहाँ कदम रखकर बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर माँ ओम शक्ति का वास है। वास है तो क्या हुआ, भगा देंगे उसे। इस जगह को खाली करने में ही तुम्हारी भलाई है। ये धमकी किसी और को देना। सीधी तरह चला जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बुरा काम करना हमारी परंपरा है। हाथ जोड़कर कोई भी वस्तु प्राप्त करना हमने नहीं सीखा। तंत्र विद्या से कुछ भी प्राप्त करना हमें आता है। जिस दिन आपकी ये बात सच होगी, उस दिन देवी की शक्ति झूठी साबित होगी। वो जगत माता है, वो सबके साथ न्याय करती है। आपकी बुरी नजर इस जगह पर पड़ी है। अगर उस देवी की बुरी नजर आप पे पड़ी तो आप उसी क्षण भस्म हो जाएंगे। इस जगह में रक्तपात ना हो इसलिए चुप हूं मैं। अगर फिर से यहाँ बुरे उद्देश्य से आए ना तो सर धड़ से अलग कर दूंगा, जान से मार दूंगा। भाग भाग, निकल यहाँ से। कटेरा, जिस औरत ने हमारा अपमान किया वो गर्भवती है। कन्या बलि से भी
गर्भवती की बलि श्रेष्ठ है। उस औरत की शक्ति के साथ गर्भ में मरने वाले बच्चे की शक्ति भी तुम्हें प्राप्त होगी। अर्थात बलि वेदी की स्थापना के साथ ही साथ बलि, ये तो और भी अच्छा है। किंतु ये बलि इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। उसके गर्भ में जो बच्चा है वो दैवांश रचित है। गुरुदेव, 16 वर्षों से प्रति अमावस्या को कन्या बलि चढ़ाता आ रहा हूँ, इसमें विशेष क्या है? यदि तुमने संकल्प लिया तो बलि पूर्ण होनी ही चाहिए। किसी भी कारण यदि बलि अपूर्ण रही और उस बच्चे का जन्म हुआ तो तुम अपनी सारी शक्तियां खो दोगी। सोच कर संकल्प लेना। जो कहा वो कर दिखाना। काटेरा जानता है गुरुदेव, उस स्त्री के रक्त से ही देवी का अभिषेक करूंगा। नमस्ते स्वामी जी। ए हारला, स्वामी जी आप जैसे पुण्यात्मा यहाँ पे पधारे ये हमारा सौभाग्य है। मुझे एक बात पता चली, उस जयाबाई और उसके पति की मति मारी गई है। पागल हो गए हैं वो लोग। उनके सपने में देवी ने आकर उनसे कहा कि उस जगह पे ओम शक्ति माता का मंदिर बनवाना, इसीलिए वो जगह आपको देने से इनकार कर रहे हैं। आपको मैं दूसरी जगह दूं क्या स्वामी जी? बिल्कुल नहीं, तुम नहीं जानते मंत्री। तांत्रिक काटेरा के बारे में तुम कुछ नहीं जानते। मुझे मना कर दिया, इसका दंड मिलेगा उन्हें। उस पति पत्नी की वहीं बलि चढ़ाकर अपनी कुल देवी की बलिवेदी बनवाऊंगा। ये क्या, घंटियों की आवाज? हे भगवान, ये तो शहर किए हुए हैं। जया, देख लिया अंजाम मना करने का। अरे पापियों, तुम लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। ये जानकर देवी माँ के मंदिर को बर्बाद किया। तुम लोगों को माँ क्षमा नहीं करेंगी, नहीं करेंगे। तेरी देवी तो अब मेरे वश में है। याद है क्या कहा था? उसकी बुरी नजर पड़ने से मैं भस्म हो जाऊंगा। यहाँ बलिवेदी बनाना मेरा भ्रम है। देख, सब कुछ हमारे वश में है। हमसे मत टकराना, वरना वो देवी तुझे नहीं बचाएगी, बल्कि उसी की मुसीबत और बढ़ जाएगी। अभी यहीं तेरी बलि देकर बलिवेदी को स्थापित करता हूँ। देखता हूँ तेरी जान बचाने कौन आता है। अपनी जान बचाओ, मेरी फिक्र मत करो। नहीं, भागो, मैं छोड़ के नहीं जा सकती। भागो, भागो, जाओ, जाओ यहाँ से।
लगता है मर गई। चलो। अगर मैं इन लोगों के हाथ लग गई तो ये मुझे और मेरे बच्चे को जान से मार डालेंगे। किसी भी तरह मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। हाँ, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी, दूर चली जाऊंगी। ओम शक्ति, 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 ओम शक्ति। अरे लगता है वहाँ कोई है। चलो 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 देखें। हाँ, इस बेचारी को क्या हुआ? बलि अपूर्ण हुई। काटेरा मरने के उपरांत भी प्रेतात्मा बनकर आया और तुम्हारी मां को पुनः मारने का प्रयत्न किया। कौन हो तुम? कौन हो तुम? पहले अच्छी तरह मेरी बात सुन ले तू। इस औरत को क्यों कष्ट दे रहे हो? उसके कारण मेरा कार्य अधूरा रहा। उसकी जान लेकर रहूंगा मैं। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। तू कुछ भी कर ले, नहीं छोड़ूंगा। मैं उसकी जान लेकर रहूंगा। वो मुझसे नहीं बच सकती। जया बहन का भय दूर हो इसलिए मैं तुम्हें भूत पकड़े हुए लोगों की, उनसे पीड़ित लोगों की मदद के लिए रखा।
किंतु अंत में जया बहन की ही बात सच हुई। ओम शक्ति को ही जीवन, ओम शक्ति को ही अपना सब कुछ मानने वाले मेरे माँ बाप ने गलत किया। शक्ति वेदी को तीर्थ स्थान बनाने का प्रण लेने वाले मेरे माँ बाप के साथ यह अन्याय क्यों हुआ? इतनी सेवा करने के बाद भी उन्हें क्या हासिल हुआ? इसका जवाब देने वाला कौन है? तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर अष्टमंगल है। अष्टमंगल के अनुसार तुम्हारे पिता जीवित हैं। लगता है मर गई। चलो। गुरुदेव, जयाबाई पहाड़ी से गिर के मर गई। तुम्हारी मां की मृत्यु का समाचार सुनकर तुम्हारे पिता गांव छोड़कर चले गए और आज अघोर अमावस्या है। 25 वर्ष पूर्व इसी अमावस्या के मुहूर्त में वो घटना हुई थी। जया बहन और दिव्या की बलि देने के लिए उन तांत्रिकों के लिए आज की रात महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास उन्हें बचाने का समय है। यदि इस बीच में तुमने उनका कार्य भंग किया तो उनका सर्वनाश होगा, तुम्हारे हाथों से विनाश होगा। इतनी भोली भाली कन्याएं ऐसे दुष्ट तांत्रिकों के हाथों बली हुई है। आज रात होने वाले इस युद्ध में विजय दुष्ट शक्ति या दैव्य शक्ति की होगी, इसका निर्णय तुम्हारे हाथों में है। इस दुनिया में कौन किस भगवान की पूजा करता है मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए तो मेरी माँ ही भगवान है। और एक बात तो पूरी तरह से निश्चित है, अगर मेरी माँ को एक खरोंच भी आई ना तो मैं उस ओम शक्ति को भी नहीं छोड़ूंगा। ज्वाला जीव कराड़ क्षत्रे, ज्वाला जीव कराड़ क्षत्रे। दे दो बलि। क्या सोच रहे हो? गुरुदेव, इसकी बलि मेरे बाबा ही पूर्ण करेंगे। बाबा, 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 आपके इस बेटे के शरीर में आ जाओ। आपकी अपूर्ण बलि को पूर्ण करो बाबा। बाबा, आ जाओ बाबा। बाबा, झलक 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 जया भाई। कहिए गुरुदेव। तेरे बेटे ने बहुत गर्व का कार्य किया है। शाबाश, शेर का बेटा शेर ही होता है। अब तुम पूर्ण करो बलि। करूंगा गुरुदेव, किंतु किसी एक का आना बाकी है। कौन है वो? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। रक्ताक्ष इसे पकड़ने में। रक्ताक्ष नहीं,
मैं उसका बाप हूँ, काटेरा। काटेरा। जया, 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 मैं हूँ जया, मैं हूँ जया। तू आज कितना भी चिल्ला, उसे कुछ सुनाई नहीं देगा। उस दिन इसकी बलि तूने ही रोकी थी, किंतु आज अपनी आंखों से खुद ही देखेगा, खुद ही देखेगा। नहीं, 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 छोड़ दो उसको। नहीं, नहीं, छोड़ दो उसको। मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ, उसको मत मारो, छोड़ दो। नहीं। बेटा 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 बेटा, जया बाई का बेटा, आजा, तेरी मृत्यु तुझे हलाई है। आजा। तू खुद को मर्द समझता है क्या? जिसमें मर्द की तरह लड़ने का जिगर नहीं होता ना, वही ये काला जादू टोने का काम करता है। अपने मतलब के लिए दूसरों का घर तबाह करने वाला बलि वेदी बनाने चला है। दूसरों की जान लेकर अपनी उम्र लंबी करने वाला ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता। इसीलिए तो तुझ जैसे पापियों का संहार करने के लिए ही वो देवी माँ बार बार इस धरती पर अवतार लेकर आती रहती है। यदि तेरी माँ इतनी शक्तिशाली है तो मेरे दिग्बंधन को तोड़कर मुक्त क्यों नहीं हो पा रही है? परम शक्ति, आदि शक्ति, अपूर्व शक्ति है ना तेरी ओम शक्ति। हमारी शक्ति के आगे वो निशक्ति है। अब तुझे भी देता हूं मैं मुक्ति। ओम शक्ति, बुला तेरी शक्ति को यहाँ। देखता हूँ किस अवतार में आती है तेरी शक्ति। बुला
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् जय शक्ति 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव वन्दनान् शिवा बेटा मोक्ष्यमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् जय शक्ति जय शक्ति जय शक्ति जय शक्ति जय
शरणागत दीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जय शक्ति 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 शरण